नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। उसी बीच में हमारे साथ एक एस्पिरेंट है जो अभी इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनका एक्सपीरियंस और कुछ स्ट्रेटजीज लूंगा जो आप स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा। सर आपका गुड नेम? सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा से आया हूँ और सर मेरा ये तीसरा प्रयास है। सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था और किसके बोर्ड में था पहले तो बताइए। सर मैं इससे पहले पिछले वर्ष भी मैंने इंटरव्यू दिया था और ये मेरा लगातार दूसरे वर्ष भी इंटरव्यू है। तो मैं इसमें लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जो इंटरव्यू था वो थापा सर के बोर्ड में था। काफी कोऑपरेटिव था और मोस्टली जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से भी थे और 2-3 क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड भी थे। और मोस्टली जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का जो कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और हिंदी का एडवांटेज हो सकते हैं, क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और मोस्टली क्वेश्चन मेरा जो वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है तो सॉइल इरोजन से रिलेटेड और जल संकट से लेकर भी क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। काफी अच्छा सकारात्मक रहा और अच्छा लगा। आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ भरा था क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे? आपकी हॉबीज से इन सबसे कोई क्वेश्चन? हॉबी से मोस्टली क्वेश्चन थे। जैसे मैंने अपने हॉबी जो क्रिकेट और रीडिंग न्यूज़पेपर इसमें भरा था। तो सर ने उसने पूछा कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो मैंने सर उसमें बताया कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या सिविल सर्विसेज की इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। तो उसमें मेरा जवाब था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ कंटेंट जो होता है वो हर न्यूज़पेपर में बेहतर होता है तो हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बोर्ड मेंबर आपसे पूछेंगे, हो सकता है आपको उसका आंसर ना आता हो, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते थे? आपका क्या होता था व्यू उस समय? उस समय मेरा सर व्यू ये रहता था कि जब बोर्ड मेंबर क्वेश्चन करते थे तो मेरा व्यू ये रहता था कि हम जो है ना इस तरह से अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो सर हम इतना बोल देते कि सर हम मुझे इतना इतना पता है लेकिन इतना पूरा नहीं, या बिल्कुल नहीं पता है तो हम सिर्फ ये बोल देते कि सर इसमें मुझे जानकारी नहीं है, तो सिर्फ बात कर देते। अभी सर 2025 का मई में एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स 25 मई को प्रीलिम्स है। आप उन स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे जो इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं? स्पेशली आप सीसेट के बारे में जरूर बताइए क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीसेट में बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। आपको सीसेट को लेकर के सलाह और कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं? सर मैं सजेशन इस बात पे करूंगा कि दरअसल क्या स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि वो जीएस पढ़ते रहते हैं। लेकिन मोस्टली वो सी सेट को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, लेकिन सी सेट को हमें उसी प्रकार लेना चाहिए जिस तरह से हम अन्य विषयों को ले रहे हैं। जिस प्रकार जैसे सी सेट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 3 घंटे ऑप्शनल विषय पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे एवरीडे सी सेट पर भी उतना ही फोकस करें, स्पेशली प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले, ताकि उसकी स्ट्रेटेजी को हर तरह से टैकल किया जा सकते। क्योंकि जीएस तो आपको मेरिट बनेगा, लेकिन सी सेट वो है कि जो आपकी पूरी जो स्ट्रेटेजी को खराब कर सकता है। तो इसलिए हमको सी सेट को भी बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि सी सेट का जिस तरह से दिखाया रहा था वो ट्रेंड लगा रहा था, तो उस बार मेरे मार्क्स मतलब आप बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स ही थे। तो कहने का मतलब सीरियस को भी उतना ही सी सेट को लेना है जितना अन्य विषयों को हम ले रहे हैं, जितना जीएस को भी ले रहे हैं तो उतना ही लेना है। जीएस को लेकर सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अगर आप जीएस को लेकर सलाह देंगे कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? क्या अभी आप स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ सकते हैं या आप सिर्फ मॉक पे जाएं या आप सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है? आप क्या बोलना चाहते हैं सर? मोस्टली जनरल स्टडीज में हमको ना सर बेसिक बुक नहीं छोड़नी चाहिए। बेसिक बुक के साथ साथ हमको जैसे कि मतलब एनसीईआरटी वगैरह उसको भी रेगुलर रिवाइज करना चाहिए। इसलिए प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ। दूसरा मेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या सर वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि जैसे जनरली माइंड में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो बहुत आसान पहचानना हो जाता है कि मतलब हमने क्वेश्चन कहाँ से आंसर देना है। तो ये हमारे लिए एक मुख्य स्ट्रेटजी रहती है कि बेसिक बुक्स को ना छोड़ें, बेसिक बुक को लगातार पढ़ते रहें, प्लस उसके साथ एडवांस भी पढ़ते रहें। दूसरा सर टेस्ट सीरीज तो हर कोचिंग का मुझे लगता है हर कोई कंटेंट तैयार करता है तो बहुत अच्छे से ही तैयार करता है, तो टेस्ट सीरीज तो आप किसी भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जो है रघु आईएएस का मतलब टेस्ट सीरीज उसमें किया। दूसरा मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ उसको करने में। अगर आपकी पर्सनल में एक्सपीरियंस लो तो आप किस कोचिंग का किस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज करते थे? क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा ये भी भ्रम रहता है कि मैं इस कोचिंग का सर किए थे, सर ने सिलेक्शन लिया, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे तो मैं भी ये करूंगा तो मेरा चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। आपका क्या सलाह होगा? नहीं, दरअसल क्या है ना, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को मत देखिए। टेस्ट सीरीज आप पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यू देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मतलब किस कोचिंग का ज्यादा अच्छा बेहतर लग रहा है। वैसे हर कोचिंग कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा बच्चे को कंटेंट दिया जाए, स्पेशली दृष्टि वगैरह कोचिंग है या रघु आईएएस। लेकिन सर मैंने कोई एक पर्टिकुलर किसी स्टेट उसको नहीं चुना कि मैं ये टेस्ट सीरीज करना है। जैसे मैं मार्केट में जाता था तो जैसे मेरे को लग रहा है कि अच्छा अपनी
स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो मैं लेके आता था। जैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मैं देख लेता था थोड़ा कि वहाँ पढ़ने का भी टाइम दे देते हैं, तो उसको हिसाब से मैंने लिया। वैसे इस बार में पिछली बार में रघु IAS का किया था। ओके ओके सर। सर PYQs का रोल, अभी आपने PYQs के बारे में बात किया, PYQs कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में? देखो प्रीलिम्स का पेपर में तो रिपीट तो होता नहीं है, लेकिन उसको आइडिया लग जाता है कि मतलब कितना आपको आंसर कर पा रहे हैं आप। तो आंसर कर पाएंगे तो आपको मतलब एक तरह स्ट्रेटेजी सही दिशा में जा रहे हैं आप, सभी स्ट्रेटेजी सही दिशा में जा रहे हैं। और स्ट्रेटेजी अगर सही है आपकी तो मुझे लग रहा है उससे अंदाजा लगाना शुरू होगा क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे, आपका माइंड इतना ट्रेंड हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो उन्हीं चीजों को आप पकड़ेंगे। और दूसरा है कि पेशेंस के साथ काम लें, कि कभी कभी ये लगता है कि बॉस को छूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कि आप धीरे धीरे लगे रहेंगे तो कुछ छूटेगा नहीं, आपको बहुत एडवांटेज उसमें मिलेगा PYQs का। यस सर कुछ मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे आप उसका वन लाइनर में जवाब दे सकते हैं, जैसे NCERTs का रोल है या नहीं? NCERT का रोल विशेष है। मैं बोल रहा हूँ बेसिक बुक्स की बात कर रहा हूँ। वो लगातार बेसिक बुक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक बुक को छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स से कॉन्टेक्स्ट हम भूलते रहते हैं। जैसे हिस्ट्री का डेट हो गया या उससे रिलेटेड कुछ, तो आप एडवांस जब भी अच्छा से पढ़ पाएंगे। स्पेशली जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के भी जुड़े हुए हैं या कुछ बायो के भी है। तो आपको उसका अगर नहीं पता है ना, तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। या जैसे कि आपको जैसे नया चीज आ गया, करंट अफेयर्स में कोई नया चीज चल रहा है, तो पहले वो समझ में नहीं आ रहा है, उससे पहले आप गूगल करके बेसिक चीजें देख लीजिए, ताकि वो आगे वाला आपको समझ में अच्छे से आए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है या स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो उससे कुछ फिजिक्स का भी जुड़ा होता है, तो वो करंट अफेयर तो थोड़ा सा अब उसके भी हमें पढ़ने लेना चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उस तरह चीजें। तो अभी मोस्टली सर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि जैसे मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछ लिया। तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स के बारे में पता चलेगा, ताकि आप एक सेफ जोन का एग्जाम दे सके, आंसर उसमें कर सकें। ताकि उसमें जैसे कंटेंट आप लिखते हैं, तो उसमें मोस्टली ये रहता है कि आप जब कंटेंट लिख रहे होते हैं तो माइंड में इतनी जल्दी क्विक करना होता है कि आपको समय नहीं मिलता है, और समय आप जब भी आंसर कर पाएंगे जब आपका बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। सर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसे बेसिक जानना चाहूँ, जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों को आप क्या सजेशन देंगे? क्या कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुरुआत में मुझे लगता है कोचिंग नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में बेहतर ये है कि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th भी पास किया है और यहाँ तक आ गए। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा सा अच्छा करके आइए, स्पेशली साइंस को अच्छा करिए, और उसके साथ साथ जो बेसिक बुक्स हैं उनको अच्छा करिए, और उसमें धीरे धीरे राइट लिख करके आप लिए। मोस्टली क्या बच्चे क्या करेंगे, नोट्स ले आएंगे, उसको नहीं, क्योंकि आपको आंसर लिख कर ही देना है, और हर तरह से आंसर को रिटन में दोगे तो ही उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ सर प्रिपरेशन करने के लिए क्या दिल्ली आना जरूरी है? गांव में रहकर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है या किसी छोटे शहर में रहकर तैयारी करना चाहता है, क्या तैयारी कर सकता है आपके हिसाब से? नहीं, मोस्टली मैं दिल्ली में रहकर तैयारी नहीं किया है। मैं मोस्टली मथुरा से हूँ, वहीं से मैंने क्लासेस लिया, जैसे वीकेंड पे क्लास लेना और टीचर से भी कनेक्ट रहना। जैसे मैंने संस्कृति IAS के कुमार गौरव सर का ज्योग्राफी क्लास किया, तो ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन उनके टच में मैं लगातार बना रहा। वो एक स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि टीचर का भी रोल एक बहुत बड़ा होता है। ऐसा कोई बोल दे, ऐसे कोई एस्पिरेंट आके बोल दे कि नहीं मैं तो सेल्फ स्टडी से किया हूँ, तो वो सरासर ऐसा नहीं है भाई। कोई अपने से कैसे करा, कोई एक मेंटर तो उसका होता है, तो ऑफ कोर्स मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन डेली आप आ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ डेली आने से किसी को, लेकिन आप डेली आइए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि आप कितना उसमें बेहतर कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से आप देखिए अपने हिसाब से। अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसी हिसाब से। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपका बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं ग्रेजुएशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है, और उसके साथ मास्टर्स मैंने ज्योग्राफी में किया, तो वैकल्पिक से भी ज्योग्राफी था। लास्ट क्वेश्चन सर, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बनाए रखें, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी स्टडी से और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, ताकि यहाँ तक वो भी पहुंचे आपकी तरफ? दरअसल क्या है ना कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक तो आप लॉन्ग आवर्स नहीं पढ़ें। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं इस हिसाब से पढ़ूंगा, कुछ लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि इस घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो आपका वैकल्पिक विषय है, तो 2-3 घंटे उस पर एवरीडे लगाइए, उसके साथ साथ 2 से 3 घंटे GS पे लगाइए, और उतना ही कम से कम 1 घंटे आप कम से कम CSET पे लगाइए शुरू से ही। तो इससे काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ जैसे मान लो वीक में ऐसे सैटरडे संडे में आपने सेट कर लिया कि सैटरडे संडे मेरे को टेस्ट देखना है, अपना खुद का देखना है, तो टेस्ट देखना है तो आप PYQ लगा सकते हैं, या उस किसी टेस्ट सीरीज लगा करके उसको कर सकते हैं, ताकि पता लग सके कि आप एक सही दिशा में और निश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके सर, अगर आपको 3 मैसेज देना हो कि 3 क्वालिटीज वन लाइनर में क्या होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं तो? पहली क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा उसके साथ आपका डेडिकेशन और लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना। ये मुझे लग रहा है 3 फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग। आई विश आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।